अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एक बहुत खूबसूरत विंटर के जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके ऊपर है। और अगर मैं ये कहूँ कि रिसेंटली कुछ सालों में जो मैंने कुछ प्लांट्स अपने गार्डन के अंदर ऐड किए हैं, उनमें से ख़ास तौर पे पिछले 2 सीज़न में विंटर के, अगर ये जो फ्लावर्स हैं ये मेरे सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट जो फ्लावर्स हैं उनमें शामिल हैं, तो ये गलत नहीं होगा। तो ये जो आप बहुत खूबसूरत डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट शेड में फ्लावर्स देख रहे हैं, ये विंटर में ग्रो होने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स गुडीशिया के फ्लावर्स हैं। और गुडीशिया को आप बहुत आसानी के साथ जो है वो सितंबर अक्टूबर में लगा सकते हैं सीड से। और जब आप इसको सीड से लगाते हैं तो एक अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल के अंदर अगर आप इसको लगाएंगे तो बहुत इजीली जो है वो आपके सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट भी हो जाते हैं। और पिछले 2 सालों में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो भी मैं आज आपके लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप इसके ऊपर जो है वो खूबसूरत फ्लावर्स पा सकते हैं। और आया इसको डायरेक्ट लगाना बेहतर है, इसके सीडलिंग बनाना ज़रूरी नहीं है, या फिर ये है कि आप इसकी पहले सीडलिंग तैयार करें और उसके बाद फिर आप इसकी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करें। तो वैसे तो काफ़ी सारे प्लांट्स जो हम विंटर में लगाते हैं उनको हम इसी तरीके से लगाते हैं कि उनके सबसे पहले हम जो है वो सीड्स लगाते हैं। जब सीड्स उनके ग्रो हो जाते हैं, उनकी सीडलिंग सैपलिंग जो होती है वो रेडी हो जाती है, तो फिर उसके बाद हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं डिफरेंट जो हमारे पास प्लांटर्स अवेलेबल होते हैं, या कोई भी अगर वेस्ट मटेरियल हो तो जो गुडीशिया है इसको पिछले साल जब मैंने लगाया था तो मैंने आप लोगों के साथ इसकी स्टार्ट टू एंड वीडियो एक ही लेंथ में शेयर की थी कि किस तरीके से मैंने इसकी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट किया था और किस तरीके से इसके ऊपर फ्लावर्स आए थे। तो इस दफ़ा जब मैंने इसके जो है वो सीड्स लगाए थे या सीडलिंग ट्रांसप्लांट की थी तो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं की। ये देखिए, ये मेरा एक घर का बना हुआ ग्रो बैग है जिसके अंदर मैंने इसको लगाया हुआ है, और साथ इसके मैंने एक मेरे पास वेस्ट वायर पड़ी हुई थी, थोड़ी सी छोटी सी पतली सी, तो वो मैंने इसके साथ बांध दी है क्योंकि ये इस तरह से फैलता है कि इसके फ्लावर्स जो हैं वो क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी तो ये बिल्कुल लेगी लेगी से एक साइड पे जिस तरह से फ्लावर्स का बोझ पड़ता था तो उस तरफ जो स्टेम्स थी वो झुकी जा रही थी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करनी है। और क्योंकि बारिश भी हुई थी तो बारिश की वजह से इसकी पत्तियों के ऊपर भी पानी जो है उनके ड्रॉप्स आपको नज़र आ रहे होंगे बारिश के, तो मैंने इसको बांध दिया ताकि आसानी से मैं इसके जो कलर्स हैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ। इसमें बेशुमार कलर्स होते हैं, बेशुमार वैरायटीज़ होती हैं। आप कुछ कलर कम्बिनेशन तो मेरे पास भी देख रहे हैं। मुझे पर्सनली जो है इनके अंदर जो डबल शेड है इस वजह से ये फ्लावर्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत और ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके अंदर इतने अलग अलग जो है वो शेड हैं कि बहुत डिफरेंट, जैसे पीच और वाइट है, पिंक और वाइट है, रेड या मैरून किस तरह कह सकते हैं वो है, थोड़ा सा ऑरेंज और वाइट है, उसके अलावा पर्पल है। जो स्टार्ट में मैंने एक आप लोगों के साथ शेयर किया है वो भी एक बहुत खूबसूरत कलर है। तो जो भी इसका कलर देखें, जो भी इसका फ्लावर देखें वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैंने इस दफ़ा जो है वो इसकी सीडलिंग जो थी वो 2 से 3 जगहों पे ट्रांसप्लांट की थी। पिछली दफ़ा मैंने सिर्फ एक ग्रो बैग के अंदर इसकी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट किया था क्योंकि पिछले साल मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम जो है वो सीड से ग्रो किया था। और जैसा कि मैं आप लोगों के साथ वीडियोज़ में शेयर करती रहती हूँ कि जब मैं कोई भी प्लांट लगाती हूँ तो उसको पहला साल जो है वो उसकी मर्ज़ी के हिसाब से चलाती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको अपने हाँ के वेदर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं। तो इनके ऊपर आप ढेरों फूल किस तरह से पा सकते हैं उस हवाले से बात करते हैं। मैं इसको रेगुलर जैसे हर 5 से 7 दिन के बाद इसको मैं कंपोस्ट ही जो मैंने ख़ुद आप लोगों के साथ बनानी भी शेयर की है वो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि इसको फ्लावरिंग, भरपूर फ्लावरिंग के लिए इसको अच्छी जो है वो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। अगर आप सॉइल बनाते हुए इसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तो वो काफ़ी नहीं होगा, बल्कि अगर आप इसके ऊपर भर भर के फ्लावर्स जो हैं वो देखना चाहते हैं, क्योंकि इसकी साइड से ब्रांचेस निकलती रहती हैं, जैसे जैसे प्लांट जो है वो बड़ा होता है वो खुद ब खुद साइड ब्रांचेस निकालता रहता है और इसकी काफ़ी सारे प्लांट जो है वो बुशी भी होते रहते हैं। तो अगर आप एक अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल के अंदर लगाएंगे तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। ये देखिए, ये मेरे पास एक वेस्ट
सीमेंट का बैग था, उसके अंदर मैंने कुछ सीडलिंग ट्रांसप्लांट की थी इसकी, और ये भी अब बर्ड्स के ऊपर आ गई हैं इनके ऊपर। तो और कुछ टाइम के बाद इसके अंदर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है जितनी सीडलिंग आप ट्रांसप्लांट करें उसका अच्छा रिजल्ट आए। ये देखिए, ये एक मेरी सीडलिंग है जिसको मैंने ट्रांसप्लांट किया था, लेकिन इसका कोई ख़ास अच्छा रिजल्ट नहीं है। तो ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है कि अगर आप समझते हैं कि आप सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने के बाद इसकी केयर अच्छे से कर सकते हैं तो थोड़ा सा नखरेला है, इसको अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तब भी ठीक है, और अगर आप इसकी सैपलिंग तैयार करके लगाएंगे तब भी ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।